चर्चा करेंगे आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की। जिस तरह से बीते कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक लोगों पे किस तरह से अत्याचार किए जा रहा है और किस तरह से कट्टरपंथी हावी हो रखे हैं। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी अब अंतरिम सरकार वहां बन चुकी है, लेकिन देखा जा रहा है कि किस तरह से अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथियों को सरेंडर कर दिया है अपने आप को, और लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मंदिरों में भी बवाल देखने को मिल रहे हैं, आगजनी देखने को मिल रहा है। और आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की ओर से शांत प्रकाश जाटव जी जुड़े हुए हैं और सपा की ओर से अमित जैन जी जुड़े हुए हैं और वृंदावन महाराज आचार्य श्री बद्रीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही मुस्लिम विद्वान हाजी नजीम खान जी जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पे हमारे साथ आज बात करने के लिए। सबसे पहले प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। अत्याचार हो रहा है, लगातार आगजनी देखने को मिल रही है, बवाल देखने को मिल रहा है। शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, जिस तरीके से हम इस बांग्लादेश के समुचित प्रकरण को देख रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स के नाम पर वहां पर एक राष्ट्र विरोधी ताकतों ने, जो कि बांग्लादेश में स्वाभाविक बात है, उन्होंने सत्ता को, जो जीती हुई सत्ता जो है उसको उन्होंने खत्म किया और जिस तरीके से पूरा कब्जा करके अराजकता के साथ में वहां की शेख हसीना जो है उनको वहां बंधक बनाने का प्रयास किया। और वो ठीक है, उस समय पर जो है भारत से सहायता मिली और वो भारत में आ पाई, मगर स्थिति सही, जो स्थिति है उसको समझने की आवश्यकता है। आखिर ये हालात एक चुना हुआ जो लोकतांत्रिक वहां पर व्यवस्था थी उसमें ये पैदा क्यों हुई? कहीं ना कहीं वो लोग, वो ताकतें जो भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ में कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार के मूवमेंट चलाना चाहती है, उनको वहां पर बल मिला। और जाहिर सी बात है, उन्हीं ताकतों को जो भारत में भी इस प्रकार के कुछ न कुछ मंसूबे बनाने के प्रयास करते हैं, उनको वहां पर बांग्लादेश में ये काम करने का मौका मिल गया। और आज परिणाम अब सबके सामने है। आज बांग्लादेश में जो वहां पर जो मंसूबा जो उनका है बेसिकली कि हिंदू या वहां की जो माइनॉरिटीज हैं उनको वहां पर जो है ना परेशान करना, और वो उसको झेलना पड़ रहा है। उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, वो सब हम लोगों को देखना पड़ रहा है। तो ये जो वहां पर जो इस वक्त में सरकार जो वहां पर कानून है जो बनी हुई है, तो मैं नहीं समझता कि वो सरकार जो है वो वहां के लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वो वहां पर अराजकता पैदा करने के ही मंसूबे लेकर के चूंकि काम कर रही है, और उसका इस वक्त में वहां के हिंदू और अल्पसंख्यकों को परिणाम झेलना पड़ रहा है। जी, लेकिन अब सरकार किस तरह से मदद करेगी, क्योंकि वहां इतने अत्याचार देखने को मिल रहे हैं, आगजनी हो रही है, मंदिरों में घुसपैठे हो रहे, कट्टरपंथी इस तरह से उग्रवादी हो रखी है कि किसी बात कह नहीं सकते। तो अब सरकार किस तरह से उनकी मदद करेगी ताकि उनको वहां से निकाला जाए? कौन सी सरकार, भारत सरकार या बांग्लादेश सरकार? भारत सरकार, भारत सरकार। हाँ जी, तो भारत सरकार जो है उसको अपने पड़ोसी राष्ट्र के साथ में जो एक नियामक है उसका पालन करना पड़ेगा जी। उसको अभी इस वक्त में हमारी सरकार जो है, हमारे जितने भी जो विदेश मंत्रालय उसके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं जी, और अपने तरीके से जिस तरीके से जो तरीका अपनाना चाहिए उसको अपना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उनके प्रयास हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जो नियम कानून है उसका पालन करना होगा जी। और सभी, कल मैंने देखा कि अमेरिका ने भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ में जो वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं वो गलत कर रहे हैं जी। तो ऐसा एक इंटरनेशनल एक प्रेशर बनता है और वो बनेगा। और जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर वो नहीं मानते हैं तो अलग अलग तरीके से जो है उनके खिलाफ जो है उस जो इस वक्त में वहाँ पर काबिज सरकार है उसको एक प्रेशर बनाने का जो है तरीका निकाले। ठीक है। अमित जी आपका रुख करूंगी। अमित जी, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने बोला था कि मोदी सरकार जो है मुस्लिम विरोधी है। अभी इस स्थिति में भी आरोप प्रत्यारोप कम से कम इस स्थिति में तो खड़े रहे। नहीं, देखिए, जब भी विदेश नीति का किसी दूसरे देश की बात होती है, भारत की बात होती है, तो हम सब लोग हमेशा से पार्लियामेंट के अंदर
अगर आपको याद होगा तो चीन के मामले में पूरे देश की विपक्षी पार्टियों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा था, प्रधानमंत्री जी पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है जी। गलवान में, डोकलाम में जो कुछ भी हो रहा है, आप जो भी फैसला लेंगे, मुल्क आपके पीछे होगा जी। यहाँ तो पार्टी की बात नहीं। लेकिन बांग्लादेश जैसा देश, वहां पर हमारे जानती हैं आपकी शेख मुजीब से लेकर शेख हसीना तक, हमेशा बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेशी सरकार भारत के साथ रही, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो पहले की मनमोहन सिंह की सरकार है, उनकी ईमानदारी पाकिस्तान साथ ना होकर भारत के साथ थी जी। लेकिन उनकी सरकार को जो कट्टरपंथ ताकते हैं, विशेषकर पाकिस्तान जी और अमेरिका के जरिए एक ऐसे आदमी को इंस्टॉल करके वहां के संविधान को, लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश हुई और ऑलमोस्ट उस देश को तोड़ दिया गया जी। तो जिन भी देश में जब संविधान और लोकतंत्र जब टूटते हैं तो सबसे पहला हमला जो है उस देश के जो धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर हमेशा होता है जी। तो हमारे हिंदू भाई अंडर अटैक्स हैं, हमारे वहां पे जो शेख हसीना की पार्टी के लोग हैं, हर दिन वहां पे ये दोनों लोग वहां पे मारे जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसे हमेशा बोलते हैं ना कि चीन के सामने कहते हैं मैं आंखें दिखा के बात करेंगे, आंखें लाल करके बात करेंगे। हमारा ये कहना है कि ठीक है, आप कोई मिलिट्री ऑपरेशन तो नहीं कर सकते बांग्लादेश पे, लेकिन कम से कम असम में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी सरहद पे हमारे हिंदू भाई, औरतें, बूढ़ी औरतें, बच्चे वहां पे आके हजारों हजार की तादाद में खड़े हैं बॉर्डर पे जी। तो क्या हमारे लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसा कि मुझे मालूम है कि गृह मंत्रालय ने कहा कि हम किसी भी बांग्लादेशी जो हिंदू हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं उन्हें हम अंदर नहीं आने देंगे। तो अगर कोई डिप्लोमेटिक चैनल की बात है तो सवाल यह है कि शेख हसीना तो खबरों के मुताबिक तो वो भारत के अंदर ही है जी। लेकिन जो कुछ हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट के कैंपस में हमने कहा था कि इतनी मजबूत सरकार, दुनिया में नरेंद्र मोदी सबसे ताकतवर आदमी है, तो क्या बात है कि बांग्लादेश में हम हिंदू भाई की इजाजत के लिए जो हमें किया जाना चाहिए वो शायद हम नहीं कर पाए। हमें लगता है कि वो थोड़ा सा कम जी। ठीक है बद्रीश जी, आपका रुख करूंगी। बद्रीश जी, आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? क्योंकि कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि इस्कॉन मंदिर को भी टारगेट पे लिया जा रहा हो, उनपे भी सवाल उठाए जा रहे हो और जो इनके सामने खड़े हैं उनको उनकी गिरफ्तारी कर दी जा रही हो। बद्रीश जी, सीधे सरासर एक धर्म पर चोट की जा रही है और पूरा विश्व इसको देख रहा है। आज अमेरिका ने भी कुछ शब्द बोले। मैं चाहता हूं कि हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने जिस प्रकार हमास को आड़े हाथों लिया है जी। और उनको एक टारगेट, इतने दिनों में आप इन बंदियों को छोड़ दो, इसी तरह से उनको बांग्लादेश के सख्त रूप अपनाना चाहिए जी। और मैं ये चाहता हूँ जैसे हमारे अभी साहब बता रहे थे कि हम बांग्लादेश पे आक्रमण नहीं कर सकते, तो इससे और बदतर स्थिति क्या होगी आक्रमण करने की जी। मैं जहां तक समझता हूँ मोदी जी से अपने जीवन में एक बहुत बड़ी भूल हुई है कि उन्होंने शेख हसीना को अपने यहाँ शरणार्थी बनाया। इसी कारण से वहाँ के मुसलमान शेख हसीना की खींच हमारे हिंदुओं पर उतार रहे जी। इनको चाहिए था कि वे और किसी राष्ट्र में शरण लेती, या उनके लेने के बाद जब आप उन एक की रक्षा के लिए हजारों की बलि वहां पर दी जा रही है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर आपकी वो ताकत, आपका वो प्रभाव, वो सब कहाँ गया? सारे विश्व में इतना ऊंचा कद है, आप जरा भी आंख दिखा दोगे तो बांग्लादेश की हिम्मत नहीं है। लेकिन एक शब्द अभी तक मोदी जी के मुंह से नहीं निकला है हिंदुओं के ऊपर हमारी तरफ से। और फिर जो बांग्लादेश की हमारे हिंदू आना चाहते हैं, गृहमंत्री जी को क्या जरूरत थी उनको रुकने की? आप तो उनको मरने के लिए वहां पर छोड़ देना चाहते हैं। ठीक नहीं है, भारत सरकार की नीति यहाँ पर लगता है फेल हो गई है। इनको चाहिए कि जहाँ पर ये जिहादी एकत्रित होकर के सभा कर रहे हैं वहीं पर ऐसी मिसाइल गिराओ, ऐसा बम गिराओ। मैं तो चाहता हूँ कि बांग्लादेश का नामो निशान मिटा दो, हिंदुओं की रक्षा करो। जिस तरह से हमारे यहाँ विधान है गौरी जी कि हम ही तो गणेश जी का आह्वान करते हैं, फिर हमने गणेश जी का विसर्जन भी करते हैं। तो हमने आह्वान किया, बांग्लादेश की स्थापना की और आज जरूरत पड़ गई है तो इसका विसर्जन कर देना चाहिए जी।
मतलब आपका कहना है कि सरकार कोई भी इसमें ऐसा कदम नहीं उठा रही है कि जिससे हिंदू की रक्षा की जा सके? नहीं, टिट जैसे ऐसा जिस तरह वो गला काटने की खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, खाल उतारने की चुनौती दे रहे हैं, देवालयों की मूर्ति को तोड़ रहे हैं, हमारे संतों को उनकी तलक और कंठी देखकर हिंदुओं को हिंदू समझकर जिस प्रकार उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मतलब जान से तक मार रहे हैं, पूरी तरह से उनको अपमानित किया जा रहा है। हिंदुस्तान के गाल पे तमाचा है, ये मोदी जी के गाल पर तमाचा है, फिर भी वो क्यों सहन कर रहे हैं, ये बात समझते पड़े है। जी ठीक है, श्याम प्रकाश जी जवाब दे दीजिए। तमाचा बता रहे हैं, बद्रीश जी कह रहे हैं कि तमाचा है ये, जहां हिंदुओं की रक्षा नहीं की जा रही है। श्याम प्रकाश जी देखिए, हम जो है अपने पड़ोसी के साथ पड़ोसी धर्म का पालन कर रहे हैं और मोदी जी ने, भारत सरकार ने कहीं भी उस धर्म को निभाने में कहीं गुरेज नहीं की। अभी इन्होंने कहा कि शेख हसीना को भारत में क्यों आपने लेकर के आए, तो सबसे नजदीक जो देश है वो भारत है और स्वाभाविक बात है वो भारत में आना, भारत तो उनको शरण देगा और देने की आवश्यकता भी है। ठीक है, वो यहाँ पर आ गए, मगर आपने इस बात में ये जोड़ दिया कि इस कारण से वो लोग जो है वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और भारत को उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। देखिए, आप विदेश नीति को, अपने विदेशी जो पड़ोसी देश है उसके साथ में हमारे को किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है, उसके क्या किस तरीके से परिणाम आए, इस चीज की चिंता करनी है। ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ये आनंद फानंद में उठाया और वहां पर अटैक कर दिया, ऐसा नहीं हुआ करता है जी। मोदी सरकार, हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो वहाँ के अवाम, जो हिंदू अवाम है, माइनॉरिटी अवाम है, उसके लिए पूरी चिंता कर रहा है और पूरी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लॉबी के साथ में बातचीत करके एक प्रेशर बना रहे हैं ताकि जो है वो सब चीजें जो वहाँ के जो नागरिकों को झेलनी पड़ रही है उससे उनको निजात मिले। लेकिन श्याम प्रकाश जी, चिंतन से कुछ नहीं होगा ना, हालात तो बदतर होते जा रहे हैं वहां पे। और आपका सीए जो कानून है जो आपने बनाया, वो तो 2014 के बाद जो लोग भारत आए उनको नागरिकता मिलेगी, क्या इस कानून में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? अब एक चीज बताएं, यहाँ बदलाव की विषय है ही नहीं, ये तो वहां पर माहौल सही हो जाएगा। अभी आप जिस चीज को लेकर के कि भाई सीए के आधार पर उनको यहाँ पर ले आओ, क्या जाएंगे, तो उसके बाद में यही लोग कहेंगे कि रोहिंग्या जो आए हुए हैं उनको भी तो शरण दो, उनको भी तो शामिल करो। बेसिकली मैंने बताया ना कि इनका मकसद और मंतव्य ये नहीं है कि वहाँ के हिंदुओं को जो है यहाँ पर संरक्षण मिले, यहाँ पर जो उनको सुविधा मिले, उनको शरणार्थी का लाभ मिले। इनको ये है कि तुम एक बार इनको बना करके तो देखो, उसके बाद में रोहिंग्या आपको क्यों नहीं दे रहे हो। यही लोग उस वक्त में चीखना और चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो सब चीजों को ध्यान में रखना है, सब चीजें होंगी, दुरुस्त होंगी, सब ठीक है। जी हाजी साहब, आपका रुख करूंगी। हाजी साहब, जिस तरह से बांग्लादेश में हालात देखने को मिल रहे हैं, कट्टरपंथी इस तरह से अब उतर आए हैं कि मूर्तियां तोड़ रहे हैं, आगजनी देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे हाजी साहब? हाँ देखिए, हाँ एंकर मोहतरमा, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश की बात आ रही है, देखिए अल्पसंख्यक चाहे भारत के अंदर हो या बांग्लादेश के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो या अफगानिस्तान के अंदर हो, अल्पसंख्यक कहाँ सुरक्षित रह पाता। देखिए, हम तो भारत के मुसलमान होने के नाते भारत सरकार से अपील करते हैं कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई इस वक्त प्रताड़ित हैं, उनके साथ अपने खड़े हो जाइए, हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा कीजिए। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला नजर आ रहा है। अभी जिस तरीके से बद्रीनाथ जी क्या कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि एक गणेश जी की तुलना इन्होंने बांग्लादेश से कर दी। भाई, गणेश जी का महत्व आप बांग्लादेश को देंगे? अब बांग्लादेश तो मुस्लिम, तो फिर आप यहाँ पर एक नया अपवाद पैदा करना चाह रहे हैं कि गणेश जी को आप मुस्लिम बनाना चाहते हैं। इस तरह की बात आप करते उसको। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर ये घटना घट रही है वो दुखदायी घटना है, उसके लिए हमारी भारत सरकार को आगे आना चाहिए। और आज सुनहरी मौका है हम लोगों के पास कि भारत को अखंड भारत बनाने के लिए। हम देखिए, अखंड भारत के अंदर आपका पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ईरान तक आता है हमारा अखंड भारत के अंदर। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, अखंड भारत के अंदर आप ज्यादा ना लेकर
सिर्फ बांग्लादेश को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो 3 पड़ोसी मुल्क है इनको आप ले लीजिए ताकि हमारे हिंदू भाई सुरक्षित हो जाए। लेकिन यहाँ ये हिंदू भाइयों की सुरक्षा की बात ना करते हुए यहाँ दूसरा ही मामला कर देते हैं। अभी जिस तरीके से शेख हसीना जी के बारे में बात हुई, देखिए हर मुल्क का एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ इस तरह की घटना होती है तो वहां पर कानून के हिसाब से वहां पर वो शरण ले सकता है किसी भी मुल्क के अंदर। लेकिन जिस तरीके से वहां बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाइयों के साथ घटना घटी जा रही है, ये बहुत ही दुखदायी घटना है। उसी घटना को मैं भारत के मुसलमानों के लिए भी कह रहा हूं कि भारत के मुसलमानों के साथ भी इसी तरीके का माहौल बनता जा रहा है। लेकिन भारत का मुसलमान संवैधानिक है और संविधान को मानने वाला, और संविधान के तहत उनकी सुरक्षा हो रही है। हाजी साहब, कहाँ पे बन रहा है माहौल ऐसा? हाजी साहब, आप मुझे एक जगह का नाम बताएंगे कि ऐसा माहौल कहाँ बन रहा है? हाँ सुन लीजिए, देखिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इस बात से वाकिफ नहीं हो सकती तो मुझे बड़ा अचंभा हो रहा, क्योंकि देखिए आप संभल भूल गए, आप बहराइच भूल गए। आप देखिए बहुत सारी ऐसी घटना है जहां पर इस तरीके का माहौल बनता जा रहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक मुल्क है और भारत के संविधान से चलता है, न कि किसी की। हाजी साहब सुनिए, संभल में तो हक की लड़ाई हो रही है ना, हक मांगने में किस तरह का अत्याचार? हाँ तो ये बात ठीक है। अभी आपने कहा कि हक की लड़ाई हो रही है, भाई हक की लड़ाई में क्या 5 लोगों की जान चली जाने को आप हक की लड़ाई मान रहे हैं? अरे 5 घरों के चिराग बुझे वहां पर, ये बहुत ही दुखदायी घटना है संभल के अंदर, और आप ये इससे क्या कहती है हक की लड़ाई है? आपकी बात से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। देखिए मैं ये कहता हूँ कि सीधा ये मुल्क संविधान से चलता है। सुन लीजिए, अरे नहीं तो मैं भी आपकी बात से, मैं क्यों आपकी बात से सहमत हो जाऊं? आप कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है, संभल का एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, संभल में हक की लड़ाई हो रही है, तो ये क्या बात हुई? तो मैं तो कहता हूं कि पूरे भारत के अंदर हक की लड़ाई हो रही है। क्या पूरे भारत के अंदर क्या नरसंहार हो जाएगा? ये किस तरीके की बात कर रही है आप? मैं ऐसी डिबेट नहीं कर पाऊं मोहतरमा जिस तरीके की आप बात करते हैं। मैं भी नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल मैं भी नहीं कर पाऊंगी। आप क्या कैसी बात कर रहे हैं? संभल का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, संभल में हक की लड़ाई हो रही है, उसमें गलत क्या हो रहा है? क्या गलत हो रहा है उसमें? अमीक जी मैं आपका रुख करूंगी। अमीक जी मैं आपका रुख करूंगी। अमीक जी आप इस स्थिति को, क्योंकि धर्म निरपेक्षता की चीज तो जो चिड़िया है वो बिल्कुल उड़ती हुई नजर आ रही है वहां पे, और हिंदुओं के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हिंदू अगर बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं तो उनको रोक दिया जा रहा है वहां पे। अमीक जी देखिए, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है, आप लोग टेलीविजन के माध्यम से भी बहुत खबरें चलती हैं कि इतने लाख रोहिंग्या भारत में आ गए जी। तो सवाल ये है कि गृह मंत्रालय और डिफेंस मंत्रालय ये क्या करता है कि सारे मुसलमान रोहिंग्या यहाँ आ गए। तो मुसलमान रोहिंग्या आ सकते हैं, लेकिन अगर हिंदू प्रताड़ित है और बांग्लादेशी घुसपैठिए के नाम पे यहाँ सरकारें बनती हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए के नाम पे सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, भाजपा के बड़े मुद्दे होते हैं, तो बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर आप ये कह रहे हैं कि वो असम के बॉर्डर से होते हुए, दिल्ली होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश तक जा सकते हैं, हजारों हजार, लेकिन हमारे हिंदू भाई बॉर्डर पे अगर हैं तो असम का जो मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा, वो तो देश का सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री बनते हैं जी। सवाल ये है कि अगर आप डिप्लोमेटिक चैनल से कोई मदद नहीं कर पा रहे, आपकी सरकार है, आप सोचिए कि अगर आज कांग्रेस की हुकूमत होती, आप एक बहुत युवा जर्नलिस्ट हो, बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ोगे एक दिन, मुझे आप बताओ कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती या इंडिया अलायंस की सरकार होती और बांग्लादेश पे ये माहौल बना होता, तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में क्या करती? नहीं अमीक जी बिल्कुल आपकी, अमीक जी देखिए, अमीक जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सही है कि पहली बार देखने को मिल रहा है कि मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार के साथ खड़ी हुई है। और आज प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था, इससे पहले राहुल गांधी के भी कई बयान देखने को मिले, उसमें उन्होंने बांग्लादेश के साथ खड़े रहे और इसके उन्होंने कहा कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन बात यही है कि अत्याचार हो रहा है, दिख रहा है कि किस तरह से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से अत्याचार हो रहा है, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है भारत में। देखिए मैं एक छोटी बात और भी जोड़ देना चाहता हूं, ये सभी लोग जो जानकार लोग हैं, विदेश नीति के जो जानकार हैं, वो ये जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका का प्लांटेड आदमी है
और आज वहां पे क्योंकि पाकिस्तान जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, ये भारत के इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी जी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हमारे मुल्क के बहुत बड़े नेता रहे, वो इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन किया था वहां पे बांग्लादेश में, जो मुफ्ती वाहिनी बनी थी उस जमाने में, हमने लाखों फौज वहां उतार कर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश को हम अपनी तरफ ले आए। अब मोहम्मद यूनुस के जरिए पाकिस्तान का ISI पूरा बांग्लादेश में आके बैठ गया है। प्रधानमंत्री जी, मुझे ये बात, मैं कन्विंस नहीं होता हूं कि आप कहते हैं कि अमेरिका हमारे मामले में इंटरफेयर ना करे, यूनाइटेड नेशन हमारे मामले में इंटरफेयर ना करे, लेकिन हमारे पड़ोस में यही अगर हिंदू भाइयों पे कुछ ऐसा होता है, हिंदू माइनॉरिटीज के साथ, चलिए हम लोग मुसलमान माइनॉरिटी के साथ कुछ भारत में हो रहा है, तो हमारे लिए लड़ने के लिए इस देश में सबसे ज्यादा तो हिंदू भाई जी। मुसलमानों की लड़ाई तो हिंदू लड़ते हैं हमारे देश के अंदर। तो हम सब मुसलमान, हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कोई कदम उठाएं, उनकी सुरक्षा के लिए जो साधु संतों के साथ जुल्म हो रहा है, और ये अमेरिका से डरने की जरूरत भारत को नहीं है जी। भारत दुनिया में बहुत शक्तिशाली मुल्क है जी। तो मोहम्मद यूनुस के जरिए जो बांग्लादेश पाकिस्तान के हाथों में दोबारा जा रहा है, हम ये देख रहे हैं कि हमारे भारत के आसपास कोई भी पड़ोसी देश, हमारे देखिए हमारे पैनल में बहुत बड़े साधु संत बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, बहुत दर्शन की बातें करते हैं। हमारे भारत के आसपास कोई दोस्त नहीं है जी। नेपाल चाइना के हाथ में है, श्रीलंका डिस्टेबलाइज हो गया, बांग्लादेश पाकिस्तान के हाथ में जा रहा है। तो भाई विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है जी, विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? ठीक तो है। हमारा ये कहना, जब मुल्क की बात आए तो पूरे देश के लोगों को इकट्ठा ठीक है होना चाहिए। अमित जी, ठीक है, इस पे जवाब ले लेते हैं शांत प्रकाश जी का। जी ठीक है अमित जी, इस पे जवाब ले लेते हैं शांत प्रकाश जी। विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है आखिर? देखिए, पूरी मैंने बताया ना कि विदेश मंत्रालय जो है वो नीति का पालन कर रहा है, और नीति क्या कहती है कि पूरा जो भी वहां पर मसला हो रहा है उस पर निगरानी रखना और इंटरनेशनल प्रेशर बना करके उसके, अभी क्या नाम है, बांग्लादेश जो है उसके साथ में हम व्यापार किस तरीके से आगे कंटिन्यू करें या उसको रोकना है, ये सब चीजों के ऊपर तमाम इस तरीके के ऐसे निर्णय जिससे कि बांग्लादेश जो इस वक्त में मूवमेंट वहां पर जो चल रहा है मोहम्मद यूनुस के उसमें, उस पर किस तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है, एक प्रेशर बनाया जा सकता है, और वो सब चीजें करने के पश्चात जो भी अच्छा जो सहूलियत वाला निर्णय होगा वो लिया जाएगा जी। हमने जब भी जरूरत पड़ी है तो पड़ोसी मुल्कों के ऊपर, श्रीलंका में हमने शांति सेना भेजी, वहां पर माहौल सही किया। ठीक इस तरीके से आवश्यकता रहने पर यहाँ पर भी निर्णय लिया जा सकता है कि वहां पर हमारी सेना जाए और माहौल को दुरुस्त करे, मगर उससे पहले शुरुआत में वो सारे प्रयास किए जाएंगे जिससे कि बगैर किसी उपद्रव के या किसी प्रकार के सख्त एक्शन के ये सब चीजें ठीक हो जाए। जी ठीक है शांत प्रकाश जी, ठीक है। शाकिर अली जी, क्या समझ आ चुका है कांग्रेस को कि अगर हिंदू एक हुआ तो फिर चुनाव के नतीजे भी कुछ और हो जाएंगे? क्या महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे आए, क्या उसके बाद अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सोच लिया है कि अब सरकार के साथ खड़े रहने में ही भलाई है? क्योंकि समर्थन इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला, एक साथ तो कभी नहीं, पहली बार हो रहा है कि सरकार के साथ खड़ा हुआ है, विपक्षी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस हर अच्छे काम में सरकार के साथ होती है। जुमे जुमे 4 दिन की तो सरकार ही है, 2-4 तो अच्छा काम किया। इनके साथ स्पीकर बनाने में हम बिल्कुल साथ खड़े थे, अगर आपको याद ना हो तो याद कर लीजिए जी। दूसरी बात, बांग्लादेश के मुद्दे पे ये जो विदेश नीति की बात कर रहे हैं, विदेश नीति बोलने में बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कैसी नीति है कि छोटे छोटे कंट्रीज से इनका कोई सामंजस्य नहीं बैठा हुआ है, कोई रिश्ता अच्छा नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा लेने से, शेख हसीना को यहाँ ठहरा लेने से रिश्ता नहीं कहते हैं। हमने जो भी कहा है वो किया है। इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने नकली सर्जिकल स्ट्राइक किया, पूरे दिन हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढते रहे। और मुझे अफसोस हो रहा है जो संत महात्माओं के साथ वहां बेइज्जती की जा रही है, जो मूर्तियों के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो क्या इन्हें राहुल गांधी जी रोक रहे हैं? आज प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया, आपने देखा, आप बता भी रही हैं। इन लोगों को ये बताइए कि वक्त आ गया है कि कभी कभी धनुष उठाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारी विदेश नीति कमजोर है तो हम बहुत सारी नीतियों में बहुत आगे हैं। कांग्रेस ने देश को जिस हालात में लाके रखा है, अगर उस हालात में भी अगर अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं तो फिर इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। बातें बड़ी बड़ी करने से नहीं होगा। हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई न लड़ते हैं, न लड़ने की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। वहां हमारे हिंदू भाई बाई चांस हैं, हिंदू भाई अल्पसंख्यक हैं,
उनके लिए भी शुरू से खड़ा हूं। मैंने कई दफा डिबेट में भी कहा कि अपने आंखें लाल क्यों नहीं कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं। फिर किसी तरह अभी आपने संबल के मुद्दे पे जो हाजी नादिम जी छोड़ के चले गए, आपकी ये बात मेरे ख्याल से गलत थी कि आपने कहा वहां हक की लड़ाई हो रही है। आस्था और हक दोनों अलग चीज है। वहां गैर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है और उस लड़ाई को कोर्ट के अधीन आप छोड़ दीजिए। लेकिन जो 5 भाइयों की हत्या की गई है वो आपके भी भाई थे, वो आपके भारतीय थे। उस विषय में ना तो मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा, ना किसी आला मिनिस्टर ने, किसी भी मजबूत इंसान ने जो बीजेपी से संबंध रखता हो उसने एक बार भी संवेदना नहीं व्यक्त की। और कर क्या रहे हैं, लोगों को वहां जाने से भी रोक रहे हैं ताकि वो तड़प तड़प के मर जाए, अपने दिल की फरियाद भी ना सुना सके। डॉक्टर दवा तो बाद में देता है, लेकिन डॉक्टर से मिलने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है आप वो भी नहीं करने दे रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन को रोक रहे हैं। राहुल जी ने साफ कहा, राहुल जी ने कहा आपके नजरिए से हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? चलिए मैं गलत हो सकती हूँ, ठीक है, लेकिन हक की लड़ाई अगर लड़ी जाए तो वो कैसे लड़ी जा सकती है? आप गलत नहीं है, जानकारी की कमी है। गलत कोई नहीं होता, जानकारी की कमी में इंसान गलत कह जाता है। जब हमारा देश संविधान से चलता है, तो संविधान में ये चीजें साफ साफ लिखी हुई है, किसी भी आस्था पे किसी के राइट्स को आप नहीं छीन सकते हैं। जिस मस्जिद में 500 साल से नमाजें पढ़ी जा रही हैं, 1991 के एक्ट में लिखा हुआ है, ये बना दिया गया है कि जो भी 1947 के वक्त का जो भी स्वरूप है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जो भी हो, उसे टच नहीं करना है। तो फिर आप इस तरह की चीजों में क्यों जा रहे हैं? आप एजुकेशनल सिस्टम क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? आप हेल्थ पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आप कंट्री के डेवलपमेंट पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने आनंद फानंद में सर्वे कर लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो आपकी यूएसपी पूरी आगजनी नहीं हुई, लोग नहीं मरे, तो आपने इमीडिएट फिर आपने दूसरा सर्वे कर लिया जो कोर्ट के आदेश से नहीं था। कोर्ट ने दोबारा आदेश नहीं दिया था, कोर्ट ने एक आदेश दिया था, लोगों ने बड़े अच्छे से इनका सपोर्ट किया। आइए आपको सर्वे करना है, शिवलिंग ढूंढना, यहाँ भी ढूंढिए। मोहन भागवत जी जो इनके ये लोग अनुयायी हैं, उन्होंने कहा कि ये गलत है। राम हमारे आस्था थे, राम हमारे लिए हीरो थे, हमारे लिए वो सिद्धांत के प्रतीक थे। राम जी का आपने जन्मस्थली ले लिया, अलग बात है कि वहां भी आपने मंदिर नहीं बनाया है, बहुत दूर जाके बनाया है, आपने जनता को वहां भी ठगा है। लेकिन यहाँ मोहन भागवत जी ने कहा हर रोज मस्जिद में किसी भी मस्जिद में शिवलिंग निकाल देना ये राजनीति नहीं है, ये भारत की खूबसूरती को खत्म करने का स्टार्ट है। और भाजपा के जो भी प्रवक्ता उनकी मजबूरी होती है ये गलत दिशा में ही काम करना। अगर आप स्लॉटर हाउस में काम कर रहे हैं तो आपको जानवर काटने की बात करनी है, आप अच्छी बात नहीं कर सकते हैं, तो इनकी मजबूरी रही होगी ये। फिर भी मैं कहूंगा, सरकार से अपील करूंगा, अखंड भारत की बात जो नादिम जी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, आप में वो ताकत है। अगर आपसे सत्ता नहीं चल रही है, आपसे सत्ता बिल्कुल नहीं चल रही, आप एकता घंटा नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। हमने पाकिस्तान का इलाज किया था, हम आगे भी इलाज करेंगे। हमने 2 टुकड़े किए थे, हम बांग्लादेश को भी सबक सिखाएंगे अपने भाइयों को बचाने के लिए। ठीक है शाकिर अली जी, ठीक है। शांत प्रकाश जी जवाब दे दीजिए। 2012 तक इसी जो संभल जो मस्जिद का जामा मस्जिद की जो बात है, हरिहर मंदिर जो है वहां पर पूजा हुआ करती थी 2012 तक। और उसको अखिलेश सरकार ने, जब वो समाजवादी पार्टी सरकार बनी, उन्होंने बंद करा। तो इनको कांग्रेस के जो प्रवक्ता उनको ये मालूम नहीं है कि मसला क्या है। 1947 का जो कानून है उसके हिसाब से उसका जो स्वरूप नहीं बदला जा सकता, मगर 2012 में आपने बदला। और ये सफेद झूठ बोल रहे हैं आप, चैनल पे बैठे और सफेद झूठ बोल रहे हैं। अपने आलू का भी सम्मान करें आप। 500 साल से नमाज पढ़ी जा रही है, आप 2012 में मतलब आपने खुदाई में भारत को निकाला है, खुदाई में मंदिर भी निकाल दिया। 2013 में पहले तो आप कहते हैं भारत ही नहीं था, झूठ मत बोलिए ना, अपने उम्र का सम्मान कीजिए। मैंने तो अभी कहा था स्लॉटर हाउस में काम करने वाले की बात नहीं कर सकते हैं, आप महाकाल की बात कर सकते हैं, आप दंगे की बात कर सकते हैं। निकल दिया। अरे शांत प्रकाश जी, सच तो बोल दीजिए, कभी तो इंसानियत की बात कीजिए। मैंने पूरी आजादी दी बोलने की, लेकिन आप झूठ बोलना शुरू कर दिया। दोनों को म्यूट कर आप दीजिए। झूठ बोल रहे हैं, सुनेंगे क्या? झूठ कैसे सुना जाए? जनता सुन रही है ना, जनता को झूठ परोसने का काम आप भी करते हैं, आपके प्रधानमंत्री भी करते हैं, और आपके जिनके अंदर संवेदना ना हो। शाकिर अली जी, आप मेरी बात सुनिए, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। उन्होंने आपकी बात सुनी, अब आप उनकी बात सुनिए, फिर जवाब दीजिए, वरना मुझे आपको म्यूट रखना पड़ेगा। आप बीच में बोलने का मतलब नहीं है। मैंने आपको शांति से सुना, उन्होंने भी आपको सुना। वो कब से हाथ उंगली दिखा रहे थे कि उनको बोलना है, मैंने उनको बाद में मौका दिया, तो अपने अपने बारे में बोले, हल्ला क्यों करना है? शांत प्रकाश जी बोलिए। आप जब फंसते हैं ना तो आप शोर मचाना शुरू कर देते हैं।
मैंने जो बात और आप पुलिस को आगे करना शुरू कर देते हैं। आप जब फंसते हैं, जब हत्या करते हैं, तो आप पुलिस को आगे करते हैं। शाकिर अली जी अपनी मुंडन अपनी होता बारी था में वहाँ के परिवार के बच्चों आप के। इनसे निवेदन कीजिए कि सच्चाई को आस पास है, बिल्कुल झूठ ना उनकी पड़े। अपनी अपनी बारी में इस चैनल का अपना गरिमा एक मर्यादा है, चैनल के मर्यादा को खराब ना करेंगे, सबसे झूठ ना परोसे यहाँ से। इस वजह से आप ये सोच रहे हैं, मगर मुसलमान आपके बहकावे में दोबारा नहीं आने वाला, आपको दिखाई देगी। मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आता है। मुसलमान का सिर्फ एक रब है और उसी रब के पीछे चलता है। मुसलमान सिर्फ इंसानियत की बात करता है, वो बहकता नहीं है। बहकावे में क्या लाते हैं? आप जो बेचैन है ना, वो आप बहुत बुरी तरीके से पस्त हैं इस कारण से। इनफैक्ट पता है मुझे कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप देश तड़प रहा है, देश रो रहा है, आपको इंडिया दिख नहीं रहा है। बांग्लादेश में कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ बोलती बंद करने, सिर्फ बकवास करेंगे आप लोग। इंडिया में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है, सिर्फ आप ड्रामा करेंगे, जनता को मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ाएंगे और पुलिस से सीधा गोली चलवा के इंसान को मरवाएंगे। आपने अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया अनुज चौधरी को, जो आपका सीओ है वहां संभल में? क्यों नहीं सस्पेंड किया? जो ओपनली बोलता है कि इन जाहिलों से मरने के लिए मैं पुलिस में नहीं आया। उसको बताइए कि पुलिस की ट्रेनिंग में पहले पुलिस का एग्जाम पास के नहीं आया, वो स्पोर्ट्स कोटा पे उसको जबरदस्ती लाया गया है। ठीक है शाकिर अली जी, ठीक है। और कोई सवाल है आपका? और कोई सवाल है? जवाब दे, लेकिन नहीं तो सवाल तो बहुत सारे सवाल ही सवाल है, लेकिन इन्हें कहिए कि जो भी जवाब दे वो सच्चाई से आस पास है। शाकिर अली जी जवाब के लिए सुनना तो पड़ेगा। आपने सवाल इतने सारे कर लिए, मेरा भी सवाल था, रुक तो जाइए, सुन तो लीजिए। अब शांत प्रकाश जी बोलिए। अब आप बोलेंगे नहीं शाकिर अली जी, प्लीज। शांत प्रकाश जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने बोला ना कि 2012 तक उस परिसर में हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने अपनी इबादत के लिए जाते थे, जिसमें मैंने बताया कि वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो अपना मुंडन कराना और वहाँ पे जो कुआं है वहां से अपना सब जो है वो पूजा की व्यवस्थाओं को देखते थे। वहां पर दिया जलाना और इस प्रकार के तमाम कार्यक्रम रहते थे। मगर 2012 में अखिलेश जी ने क्यों बंद कर दिया? क्योंकि अखिलेश जी किसी भी सूरत में वहां पर मुस्लिम को लेकर के अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते थे। और उस वक्त में ये चूंकि इमारत जो है वो एएसआई के संरक्षण में है, तो वो एएसआई को भी वहां से भगा दिया गया। आज वो ही एंट्री कराने के लिए अगर कोर्ट में कोई गया है पक्ष, तो उसको वहां पर सर्वे नहीं करने दिया जा रहा। चलिए, सर्वे पहले दिन हुआ, आधा रह गया, उसको अगले दिन दोबारा करना था। जब वो नहीं रह गया। देखिए, आप झूठ बोलवाने की बात लोगों को यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं तो सुन लीजिए ना। सर्वे में साथ हैं, मस्जिद के जो सदर हैं वो मस्जिद के उस वक्त में सर्वे में साथ हैं। उसके बावजूद इन्होंने वहां से तीनों तरफ से जो है जो माहौल पैदा किया इनके सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद के कहने पर। आप वहां पर देखिए ना कि किस तरीके से माहौल पैदा हुआ। और जो मर्यादा में सर्वे करने के लिए सरकारी टीम गई है, उस पर पथराव करना शुरू कर दिया। वो दंगा जो है हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है, वो दंगा जो है वहां पर उपद्रवियों का और प्रशासन के बीच का दंगा है। और उस उपद्रवी में जब किसने किसको क्या गोली मार दी, कौन उपद्रवियों में उन बच्चों को भी हत्या करता है, अभी वो जांच का विषय चल रहा है। क्योंकि जो उनके शरीर में गोलियां मिली हैं वो गोलियां भारत की है भी नहीं, वो पाकिस्तान की गोलियां हैं। और पूरा इलाका जो है वो मुझे दो लोग और भी बैठे हैं, आप दोनों से डिबेट करने नहीं बैठे हुए। बंद है, वहां पर जाने के लिए मनाही है। प्रशासन उसको उसमें राहुल गांधी जी अपनी फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। राहुल गांधी जी को इस प्रकार की फोटोशॉप कराना और जो दोनों बहन भाई चले जाते हैं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। 10 तारीख के बाद में बेशक से जाना चाहिए। जी बद्रीश जी, जिस तरह से संतों को टारगेट में लिया हुआ है इस बार, ये क्यों हो रहा है? लेकिन और जिस तरह से चिन्मय महाराज की गिरफ्तारी हुई, उनमें उनका तो कोई कसूर था ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था उन्होंने उसके लिए आवाज उठाई, लेकिन उनपे ही आरोप लगा दिए उल्टे। इसी बात पर तो विचार करना चाहिए जी। केवल भारतवर्षी ही चिंता करे, ये तो एक मानवीय दृष्टिकोण से बहुत बड़ा अनाचार, दुराचार, सीधे सीधे किसी धर्म को टारगेट करना, मूर्तियों को तोड़ना,
लूटपाट करना, आगजनी करना, लोग बागों को मारना, पीटना, तिलक कंठी देकर के उन पर आक्रमण करना, ये सब इतनी बातें आ गई। इस पर सनातन की बात इसीलिए लानी पड़ी। क्या ये सनातन पर आक्रमण है? केवल हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? यदि शेख हसीना से कोई उनकी अदावत है या और कोई बात है, क्या गलती की है, बांग्लादेश का क्या नुकसान किया है, क्या वो बांग्लादेश के दुश्मन है, उन्होंने तरक्की में सहयोग नहीं किया है और बांग्लादेश को बनाने वाला हिंदुस्तान रहा है, हिंदू रहे है, हिंदू सेना रही है, तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर इस पर गंभीरता से पूरे राष्ट्र को विचार करना चाहिए। हमारे जितने भी चिंतक, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी प्रभावशाली राष्ट्र हैं, उन सबको एकमत होकर के यदि ऐसे अत्याचार न रोके गए, इस प्रकार इन अत्याचारियों दुराचारियों के हौसले बुलंद होंगे और फिर तो मानवीयता समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमारे हिंदुत्व को एक ही बात कही गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप देखिए इस्कॉन वहां पर कितनी सेवाएं कर रहा था, कितना वहां से भोजन का वितरण, औषधियों का वितरण हो रहा था। सदा सर्वदा मानववाद की बात इस्कॉन से उठाई जा रही और इस्कॉन कोई केवल बांग्लादेश या भारतवर्ष की संस्था नहीं है, इंटरनेशनल संस्था है, पूरे विश्व में उसकी एक साख है, उसकी सेवाएं हैं, उसका एक अपना स्वरूप है। तो उस सहिष्णुता को इस तरह चुनौती देना, कुचलना, ये बहुत बड़ी मानवीयता के साथ मजाक है और इस पर मैं चाहता हूँ पूरा विश्व एकमत हो ताकि आगे भी मानवों के ऊपर मानवीय अत्याचार होते हैं, चाहे वो किसी भी हों, किसी भी राष्ट्र के हों, कम से कम आज इजराइल में उन लोगों ने घर में घुसकर, इजराइल में घुसकर ये हत्याएं न की होती, वहां से बंधकों को बंद करके डाले गए होते, तो खराब हो गया है। सारा विश्व आज परेशान है, कब कहाँ विश्व युद्ध चढ़ जाए। उधर रूस और यूक्रेन लड़ भी रहे हैं। ये मानववादी कहाँ है, इनको आना चाहिए और इसमें शांति का, शम का संदेश दे करके, और इनको अगर ये राजी राजी ना माने तो जो हमारी शांति सेना है विश्व स्तर की, उसको हस्तक्षेप करना चाहिए और जाकर के इन जिहादियों को तोड़ दे करके उनको उन्हीं की भाषा में समझा करके उस पर ठीक है। अमिक जी आपके पास आना चाहूंगी। अमिक जी, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, बांग्लादेश हो, लेकिन एक ही चीज कॉमन है कि कट्टरपंथी इतने ज्यादा हावी हो चुके हैं कि हिंदुओं को जीने नहीं दे रहे हैं। अमिक जी देखिए, एक बात समझ लीजिए, ना हिंदुओं को खतरा है इस मुल्क में, ना मुसलमानों को खतरा है। खतरा जो सत्ते की जो कुर्सी है ना, और इस देश में सबसे बड़ी आबादी किसकी है? इस देश में सबसे बड़ी आबादी तो हमारे हिंदू भाइयों की है जी। और उसके अंदर एक कमजोर तबका है जिसकी आबादी तकरीबन 80% है जी। समाजवादी लोगों ने, माननीय अखिलेश यादव ने, हम लोगों ने कई बार बात करी जी कि भाई जो 80% आबादी है, प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट थी कि भारत में 73 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी रोजाना की आमदनी 8 रुपए से 20 रुपए है जी। तो आप सोचिए कि 70 करोड़ में 73 करोड़ में हिंदू 50 करोड़ तो होगा। लोगों ने उम्मीद करी कि 2014 के बाद भगवा सरकार आ गई, हिंदुओं की सरकार आ गई। भाई उत्तर प्रदेश में भी हिंदुओं की सरकार, मुल्क में भी हिंदुओं की सरकार। इस मुल्क में लाखों करोड़ों जो किसान है, किसान की अगर हम आजकल धर्म की ज्यादा बात होती है, 90% किसान उसके अंदर हिंदू हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में नौकरियों को लेकर जो आंदोलन होते हैं, चाहे वो शिक्षक की नौकरी हो, पुलिस फोर्स की नौकरी हो, आप एक पियून की सरकारी नौकरी निकालिए, 50,000 PhD की लड़के वहां पहुंच जाते हैं। अमिक जी, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से शाकिर अली जी ने भी कहा और वो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा कि अगर हक की लड़ाई है तो कोर्ट में लड़े, लेकिन क्या किसान कोर्ट में लड़ रहे हैं? मैं आना चाहता हूँ। देखिए, एक बात समझिए, चाहे जो प्रोटेस्ट का राइट है, अगर आप किसानों की बात कर रही हैं कि क्या ये बात सही नहीं है जी। मैंने कहा है कि हमारे पैनल में बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी संत बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि क्योंकि वो बोलेंगे तो सच बोलेंगे जी। अगर इस मुल्क में किसान परेशान है, जिसे हम भगवान की संज्ञा देते हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनको जब प्रोटेस्ट खत्म करवाया, कहा कि आप भारत पर भरोसा रखिए, इस सरकार पे भरोसा रखिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं आपकी फसल का जो दुगना दाम है, मैं जो बीज का जो सवाल है, कॉर्पोरेट जमीनों की जो खेती कब्जा करने का सवाल है,
मैं इन तीनों मामलों में आपकी मदद करूंगा जी। लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी जी ने, अभी उपराष्ट्रपति जी ने क्या कहा, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने कृषि मंत्री को बहुत नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब आपने वादा किया था, जब आपने किसानों को कहा था कि हम तीनों बात आपकी मानेंगे, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि अगर सरकार अधिकार नहीं देगी तो प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में पूरा हिंदू सड़कों पे है बांग्लादेश को लेके, जी अधिकार है जी। हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन काम तो इस सरकार को करना है। लेकिन मोदी अमित जी क्या कई किया? मांगे ऐसी, आप लेकिन अमित जी कई मांगे ऐसी है ना जो किसानों के लिए खुद ही लाभदायक नहीं है। नहीं, ये आप मेरी बात समझिए, आप स्क्रिप्ट कैसी होगी, रिसर्च कैसा होगा, आपका वार्डरोब कैसा होगा, आपका पैनल कैसा होगा, ये प्रोड्यूसर और आप तय करेंगे ना जी। मैं नहीं तय कर सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये बात। अब आप बांग्लादेश पे एक आखिरी बात मैं कहूंगा जी। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मोहम्मद यूनुस को फोन किया जी। और फोन करके बोलते हैं जब पूरा देश का हिंदू इस सरकार से कह रहा है कुछ करो, तो उनसे ये कह रहे हैं आप जो भी सरकार भविष्य में बनाएंगे मैं आपके साथ हूं, भारत सरकार आपके साथ है और मेरा तो आपका बहुत पुराना रिश्ता है जी। अब आप सोचिए, आप रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं, जो कट्टरपंथी मुल्क कन्वर्ट हो रहा है अपने आप वहां पे हिंदू भाइयों के बारे में बात नहीं करते हैं और भारत के अंदर कहते हैं घुसपैठी है आगे। ये महाराष्ट्र में गाना बज रहा था, कौन सा गाना बज रहा था महाराष्ट्र की सरकार में शपथ के समय पे, हिंदू आए हैं, हिंदू आएंगे। हिंदू को परेशान करने वाला कौन है? अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती, किसकी सरकार है? 2017 से किसान सड़क पे है, गन्ना किसान सड़क पर है, युवा सड़क पर है, बेरोजगार सड़क पर है, हिंदू क्यों परेशान? अडानी जी को कभी परेशानी नहीं होती है। अडानी जी जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, अभी उनको बांग्लादेश में बहुत बड़ी फैक्ट्री डालनी हो जी। तो हमको आपको तो जवाब नहीं मिलेगा, उनकी फैक्ट्री डल जाएगी 2 महीने के अंदर। तो प्रधानमंत्री बेसिकली इस देश के पूंजीपतियों के लिए, कॉर्पोरेट के लिए काम करने वाला आदमी है। उनका इस देश के हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो चाहते हैं कि इस देश में लड़ाई का माहौल हो, ठीक है, और जो धन दौलत की लूट ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी, ठीक है। शांत प्रकाश जी आपके पास आऊंगे और छोटे सा जवाब चाहूंगी आपसे क्योंकि समय का अभाव है। आखिर कब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा? और कई आरोप भी है कि अडानी के साथ हैं, दोस्ती यारी की बात होती है, और जब से भाजपा की सरकार आई है किसान सड़कों पे, कई आरोप है। लेकिन अभी हम बात बांग्लादेश की कर लेते हैं, तो भारत सरकार ऐसा क्या कदम उठाएगी? चलिए नीतियां बन रही हैं, रणनीति बन रही है, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए कोई ऐसा कदम जिससे कि हिंदुओं पर अत्याचार रुक जाए? शांत प्रकाश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के साथ में भारत के रसूख और ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल हों जी, और जो भी सरकार बने उसके साथ में किस तरीके से काम होना है वो सब चीजें। अब जैसे अमित जी ने कहा, अब मुझे मालूम नहीं कि इनको कब अमित जी को जो है ना मोदी जी ने बता दिया कि मैंने ये बात करी, मगर ये जो बात करी है ये एक अच्छी बात है। अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में इस प्रकार की बात करते हैं तो सौहार्द बना करके ही अपने पड़ोसी के साथ रहा जा सकता है, झगड़ा करके कभी भी नहीं। क्योंकि एक बार झगड़ा करेंगे तो न मालूम कितना समय लग जाएगा उसको दोबारा नॉर्मल करने में। इसलिए जाहिर सी बात है कि हमारा जो भी पड़ोसी है उसके साथ में हमें उसी के साथ में ही काम करना है, उसके साथ में रहना भी है, और वहां पर तमाम जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा और उनके प्रगति के बारे में भी सोचना है, एक अच्छे और बड़े पड़ोसी होने के नाते। तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि अगर उन्होंने इस प्रकार की बात करी है, और इससे सीखना चाहिए समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस के नेताओं को कि इस प्रकार के डायलॉग भी अगर राजनीति करते हैं तो उसमें आवश्यकता होती है। और रही बात जिस तरीके से किसान की, तो अभी किसान के बारे में इन्होंने तमाम बातें कही। किसान आंदोलन कर रहे हैं, केवल ये हरियाणा में ही इसी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर ही क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं? बाकी पूरे देश के अंदर किसान क्यों नहीं परेशान है और क्यों नहीं आंदोलन कर रहा है? इस सब चीज के पीछे हमें मालूम पड़ गया। जब इस हरियाणा चुनाव हुआ तो इन्होंने क्या कहा, हरियाणा चुनाव में किसान नेता क्या बोले कि हम यहाँ पर कांग्रेस के लिए पिच तैयार कर रहे थे। इससे पहले जो बड़ा चुनाव, वो जो किसान आंदोलन हुआ था, उस वक्त में योगेंद्र यादव जी ने कहा कि हम जो है समाजवादी पार्टी के लिए पिच तैयार कर रहे थे। आप पिच तैयार कर रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर।
लोगों ठीक है को शांत बहका प्रकाश जी, करके ठीक है, ठीक है शांत आप इस प्रकाश जी, चीज ठीक को है, समय लेकर का के अभाव है, ठीक है देश शांत की प्रकाश जी, जनता ठीक है, को समय का गुमराह अभाव कर है, रहे हैं, सब इस चीज ठीक, को तब समझेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सपा प्रवक्ता अमीक जैन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और वृंदावन के महाराज आचार्य श्री बद्रीश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी नईम जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शाकिर अली कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विषय पर चर्चा करने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही देश दुनिया के तमाम मुद्दों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।